एक गांव में सावित्री देवी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी, जो बहुत ही समझदार और धैर्यवान थी। उसके बेटे रोहित की हाल ही में शादी हुई थी। रोहित की पत्नी नेहा शहर की रहने वाली थी और काफी लालची स्वभाव की थी। शादी के कुछ दिनों बाद नेहा ने घर में तरह तरह की शिकायतें शुरू कर दीं। उसे गांव का घर छोटा और पुराने जमाने का लगता था। वो हर समय रोहित से कहती, हमें इस घर को छोड़कर शहर में एक बड़ा घर लेना चाहिए। नेहा चाहती थी कि सास ससुर को अकेला छोड़कर रोहित उसके साथ शहर में आकर बस जाए। सावित्री देवी को नेहा की बातों का अंदाजा था, लेकिन उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया। वे समझ गईं कि समस्या को हल करने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत है। एक दिन उन्होंने नेहा को अपने पास बुलाया और प्यार से कहा, नेहा, मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। तुम्हें यहाँ किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे मन की कोई खास चीज़ इस घर में आए, तो तुम मुझे बताओ। नेहा ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा, मुझे शहर जाकर बड़े बड़े कपड़े, गहने और महंगे फर्नीचर खरीदने हैं। यहाँ के साधारण सामान मुझे पसंद नहीं हैं। सावित्री देवी मुस्कुराईं और बोली, ठीक है, लेकिन पहले हमें अपने परिवार को मजबूत करना होगा। इस घर की नींव मजबूत है, लेकिन रिश्तों की नींव को भी मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ बाजार चलकर सारी चीजें खरीद सकती हूँ, लेकिन इसके लिए हमें पहले घर के कामों और जिम्मेदारियों को समझदारी से बांटना होगा। नेहा को ये सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वह लालच में आकर तैयार हो गई। धीरे धीरे सावित्री देवी ने नेहा को घर के कामों में शामिल किया और उसे परिवार की अहमियत समझाई। नेहा को एहसास हुआ कि प्यार और समझ से भरा परिवार किसी भी महंगे सामान से ज्यादा कीमती होता है। कुछ महीनों बाद नेहा का स्वभाव बदल गया। वह लालची से एक जिम्मेदार बहू बन गई और सास ससुर का सम्मान करने लगी। उसने खुद रोहित को शहर जाने का विचार छोड़ने के लिए मना लिया। ये कहानी सिखाती है कि धैर्य और समझदारी से किसी भी कठिन परिस्थिति का हल निकाला जा सकता है।